दोस्तों, लद्दाख के पर्यावरण और संवैधानिक मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक का अनशन फिर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर देश को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की याद आ रही है। क्या आपको उस आईआईटी प्रोफेसर की याद है जिसने न सत्ता मांगी और ना कोई पद, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक नदी के लिए लड़ता रहा? क्या आपको याद है कि वो शख्स जिसने गंगा को बचाने की मांग करते करते अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया? जैसा आज लोग सोनम वांगचुक को देख रहे हैं, वैसा ही जीडी अग्रवाल थे। बताता हूं आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लद्दाख के सोनम वांगचुक को आज देश जानता है। परीक्षा में गड़बड़ी, नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का एक एक दिन बड़ा भारी पड़ रहा है। एक एक दिन गिनकर ये हड़ताल आगे बढ़ रही है, ये अनशन आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही कुछ जीडी अग्रवाल ने भी किया था। आखिर कौन थे जीडी अग्रवाल? एक जाने माने आईआईटी प्रोफेसर, या फिर गंगा के ऐसे प्रहरी जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, केंद्र की सरकार तक को झुका दिया? उन्होंने ऐसा क्या देखा कि लेबोरेटरीज और विश्वविद्यालयों की दुनिया छोड़कर गंगा बचाने की लड़ाई में कूद पड़े, अपनी जिंदगी का मिशन ही बना लिया? और आखिर वह कौन सा संघर्ष था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। दोस्तों, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर अनशन के बीच एक बार फिर से पर्यावरणविद और गंगा संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनके संघर्ष को याद करते दिख रहे हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्हें संन्यास लेने के बाद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना गया, उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों की सीमा से बाहर निकलकर पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने की मांग को लेकर उन्होंने कई बार अनशन किए और आखिरकार 2018 में 111 दिनों के आमरण अनशन के दौरान उनका निधन हो गया। दोस्तों, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने पहली बार 2008 में गंगा संरक्षण को लेकर अनशन किया। इसके बाद उन्होंने कई बार सरकारों के सामने अपनी मांगें रखी। उनका मानना था कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जिसकी अविरल धारा को बनाए रखना जरूरी है। और दोस्तों, हाँ, साल 2010 में भागीरथी नदी पर प्रस्तावित लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के खिलाफ उन्होंने 38 दिनों तक अनशन किया। उनके आंदोलन के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस परियोजना पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसे उनकी सबसे बड़ी पर्यावरणीय जीत माना जाता है। दोस्तों, आज जैसे लद्दाख के सोनम वांगचुक कई मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही कभी जीडी अग्रवाल ने गंगा को बचाने के लिए किया। ऐसे में उनका 2018 का 111 दिन का अनशन भी याद आता है और उनकी वो प्रमुख मांगें भी याद आती हैं जो 22 जून 2018 से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। उनकी प्रमुख मांगें क्या थी, वो भी आपको जाननी चाहिए। गंगा सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, गंगा पर बन रहा और प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना पर रोक लगे, गंगा में बालू खनन पूरी तरीके से बंद किया जाए, गंगा संरक्षण के लिए स्वतंत्र और प्रभावी परिषद का गठन किया जाए। ये 4 मांगें थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों, जीडी अग्रवाल ने सरकार को कई पत्र लिखे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र भी शामिल थे। उनका कहना था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपना अनशन जारी रखेंगे। दोस्तों, यहां आपको ये बता दूं कि लगातार अनशन के दौरान उन्होंने अक्टूबर 2018 में पानी पीना भी बंद कर दिया। तब हरिद्वार प्रशासन ने उन्हें मातृ सदन से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के बाद 1 अक्टूबर 2018 की वो तारीख जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से देश भर में गंगा संरक्षण और पर्यावरण नीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जीडी अग्रवाल की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि देश देख रहा है और मैं भी सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर अनशन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चल रही बहस को देख रहा हूं।
सोशल मीडिया पर लोग जीडी अग्रवाल के संघर्ष को याद कर रहे हैं, ये भी देख रहा हूं। समर्थक ये कहते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक आस्था को जोड़ते हुए गंगा संरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। वहीं आलोचकों का मानना है कि उनकी कई मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह है कि उनका नाम आज भी गंगा संरक्षण के सबसे बड़े आंदोलनों में गिना जाता है। लेकिन आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? आप अपनी राय देने के लिए आजाद हैं। क्या आज भी गंगा संरक्षण को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है? कोई अपनी जान दांव पर लगा रहा है? सोनम वांगचुक कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है, लेकिन कोई क्या सुन रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों खबर को लेकर, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जान पाए जीडी अग्रवाल का संघर्ष क्या था, कैसे उन्होंने गंगा के संरक्षण के लिए अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।